उन लोगों ने तो गरीबी देखी नहीं है, जो गरीबों की समस्या सुनते नहीं और ना उनके लिए आज तक उन्होंने कोई सुख सुविधा कराई। तो उन्होंने हमारे डांग क्षेत्र इलाके में प्लस हमारे जो गरीब लोग खेतीबाड़ी का मजदूरी का काम करते हैं उस इलाके में किसी भी प्रकार की शिक्षा का और सड़क का लाइट का कोई भी मुद्दा उठाया नहीं, ना कोई सुविधा की आज तक। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल जेडीपी न्यूज। आज हम मौजूद है प्रताप नगर के स्थित लीला पैराडाइज में और आज हमारे साथ मौजूद है श्री शिवशरण जी, जो कि धौलपुर और करौली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं। आज हमारे खास बातचीत प्रोग्राम में खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जेडीपी न्यूज पर। आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि आपकी राजनीति की शुरुआत कब और कहां से हुई? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझसे आपने ये सवाल पूछा। मैं एक बैकवर्ड एरिया से आता हूं जहां पर डांग क्षेत्र में मंडराल मेरा मूल निवास स्थान गांव है। तो वहां पर हम आज तक सुख सुविधाओं से वंचित रहे। मैं एक बहुत गरीब परिवार से और पिछड़े वर्ग से वो निकला हूं, जो कि हमारे क्षेत्र में सारी सुख सुविधा आज तक किसी प्रकार की मिली नहीं। और इस चीज के लिए मेरा एक बहुत बड़ा टीस था, आक्रोश था। मैंने लोगों के साथ न्याय के लिए संघर्ष किए। जो औरत इंसानों के साथ अत्याचार और भेदभाव होता था उनके लिए मैंने संघर्ष करके बहुत लड़ाई लड़ी है। और लड़ाई लड़ने के बाद में आगे धीरे धीरे बढ़ा। फिर मैं गांव में सरपंच बना। सरपंच के बाद में फिर मेरे साथ हमारे स्थानीय मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने मेरे को आगे बढ़ता देख करके मेरे खिलाफ कई मुकदमे लगवाए, जेल भी भिजवाया, ट्रैप भी करवाया और सारे मुझे बहुत परेशानी दी, यातनाएं दी। इसके बाद में मैंने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और मोर्चा खोलने के बाद में मैंने बीजेपी में काम किया और हंसराज मीणा के प्रत्याशी में हमारे एससी के वोटों को जोड़ करके करीब 60,000 वोट एक तरफा दिलवाए और दिलवा करके हमने अच्छे मतों से मैंने उनकी जीत कराई थी। इसके बाद में मेरा बीजेपी में बहुत अच्छा लगाव रहा है और मुझे बढ़ने के लिए और शोषित वंचितों को जिनकी जो आवश्यकता है हर सुख सुविधाओं से, उनको हक और अधिकार को पहुंचाने के लिए मैं ये संघर्ष कर रहा हूं। और इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि मैं एक सांसद बन के और पूरे क्षेत्र में, मेरा डांग क्षेत्र है जो आज तक किसी सड़क से वंचित है, हर सुख सुविधाओं से वंचित है, उसके लिए मैं एक सांसद बन के और उनको पहुंचाने का काम करूंगा। और ये मेरा प्रयास है और ये प्रयास करने की पूरी भावना मेरे दिल में जागी हुई है। इनको पूर्ति के लिए मैं संघर्ष प्रयास कर रहा हूँ। अगर भाजपा मुझे टिकट देती है तो मैं हमारे क्षेत्र के गरीब, शोषित और पिछड़े, अनुसूचित जाति, SC ST के लोगों को, भाजपा से इतने लोगों को जोड़ दूंगा और अच्छे मतों से जीत हासिल कराऊंगा। क्योंकि मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ और गरीब परिवार से कार्य करता हूं और वर्तमान में चेयरमैन हूं, सरपंच रहा हूं। बाकी मेरा पूरी क्षेत्र में अच्छा समाज में वर्चस्व है क्योंकि मेरा गरीबों से लगाव है, गरीबों से जुड़ा हुआ आदमी हूं। अगर पार्टी का टिकट मिलता है तो अच्छे दावेदारी के साथ अच्छी जीत हासिल होगी। मैंने पिछले दिनों देखा है कि आप कई सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हो। हाँ, सामाजिक कार्यों के साथ साथ आप समाज में भी कई पदों पर रहे हुए हो। अब तक आपने कौन कौन से पदों पर रहे? मैं जाटव बैरवा समाज में जिला अध्यक्ष भी पद पर रहा हूँ सामाजिक स्तर पे, और भीम आर्मी में भी काम किया है। जब भीम आर्मी ने अलग से पार्टी बना ली तो मैं उससे हटके और बीजेपी में जुड़ गया। बाकी जब सामाजिक स्तर पर भीम आर्मी ने काम किया तो मैंने अच्छे स्तर पर काम किया और पूरे प्रदेश में हर जगह जा करके आंदोलन किए। लोगों के साथ अत्याचार हुए, उनमें सब में भागीदारी निभाई और लोगों को होने वाले अन्याय से न्याय दिलाने का पूर्ण रूप से काम किया। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी जो कि पानी की समस्या मानी जाती है। अभी हाल ही में ERCP लागू की गई है, उसकी भी योजना बनाई जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मेरा इलाका है, हम चंबल के बेड़ों में बसा हुआ गांव है।
पास में मेरे गांव से 5 किलोमीटर चम्बल है और उसके बाद में मध्य प्रदेश का एरिया लग जाता है। तो मध्य प्रदेश के एरिया में वहां पर नहर निकली हुई है और हमारी ये चाह रहे हैं कि हमारे पास वाला इलाका सुख सुविधाओं से संपन्न है। अगर हमारे तरफ भी ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। और भाजपा सरकार ने ये ERCP योजना की स्वीकृति निकाल के हमारे राजस्थान के अंदर एक हरियाणा जैसा क्षेत्र बनाने का काम किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो ये योजना का हमारे लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और जो गरीब वंचित और शोषित इलाका है उनके लिए सुख सुविधा मिलेंगी और खाने के लिए अनाज उपलब्ध होगा, पानी की व्यवस्था होगी, जिससे आम जन और मनुष्य जनजीवन खुशहाल बनेगा। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार होने की कहीं बार बताया जाता है कि दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। अगर आप सांसद बनते हो तो क्या ये काम दूर होंगे? हाँ, बिल्कुल दूर होंगे। हम सब में भाईचारा पैदा करने के काम करेंगे और लोगों को समझाने का काम करेंगे कि मानव जाति एक है और सबको भाईचारा की भावना से देखें। और जिन लोगों की भावनाएं गलत है, जो मनुष्य ईर्ष्या की भावना से देखता है, उनको समझाएंगे कि भाई अपन सब भाई हैं और इस देश में भाईचारा पैदा करेंगे और सब मिलजुल करके काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाने का उन्नति का काम करेंगे। आपने भी बताया कि आपके क्षेत्र में कई प्रकार की समस्या है। मैंने देखा था अभी पिछले चुनाव के टाइम पे कि आपके क्षेत्र में पानी की समस्या के साथ साथ बिजली भी कई गाँव में नहीं पहुंच पाई है, साथ ही शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर है। अगर आप सांसद बनते हो तो क्या ये समस्या दूर होगी? हाँ, बिल्कुल। मैं अगर सांसद बनता हूँ तो मेरे हर गांव और ढाड़ी में शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था करवाऊंगा और लाइट की सुख सुविधा करवाऊंगा और गांव में पानी के लिए हमारे चम्बल से जो निकल रहा है योजना पानी की, उसको हर गांव में पहुंचाने का काम कराऊंगा, जो आम जीवन और हर जीव जंतु का जीवन खुशहाल बने, इसके लिए अच्छा काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने आप को दलितों की पार्टी बताती है कि हम तो पिछड़े वर्ग के लिए काम करते हैं। अगर आपको टिकट न देकर भाजपा किसी और को टिकट देती है और कांग्रेस किसी दलित नेता को टिकट देती है तो आप क्या भाजपा का समर्थन करेंगे? बिल्कुल भाजपा का समर्थन करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो हमारे दलितों के साथ पहले से ही, जब से बनी है, जब से ही आजादी के टाइम से ही हमारे साथ अत्याचार किया है। बाबा साहब को देशद्रोही का दर्जा कांग्रेस पार्टी ने दिया था और काले झंडे कांग्रेस पार्टी ने दिखाए थे और कांग्रेस पार्टी हमारे दलितों के साथ आज तक उन्होंने हर सुख सुविधाओं से वंचित रखा है और हर चीज से हमको बढ़ाने का आगे काम नहीं किया। अगर कांग्रेस पार्टी हमको बढ़ाती और हमारे सुख सुविधा देती तो हमारे लोग, अनुसूचित जाति के लोग और गरीब पिछड़े बहुत आगे बढ़ते। ये पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है जो कि क्या है, हमारे गरीबों की कभी सुनवाई करती नहीं कांग्रेस पार्टी, और एक वंशवादी पार्टी है जिसके हम सख्त विरोधी हैं। सर, आज भी निचले समाज में देखा जाता है, जो आप पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, कि छोटी उम्र में महिलाओं के बच्चियों की शादी कर दी जाती है, उसके बाद में कहीं ना कहीं उन परिवार नहीं चल पाता, उसके बाद दिक्कतें आती है। क्या अगर आप सांसद बनते हो तो ये समस्याएं दूर होगी? बिल्कुल दूर होगी। हम उनके घर पे जाके उनके लिए जो रोजगार की व्यवस्था करवाएंगे और शिक्षा की व्यवस्था करवाएंगे, जो रोजगार शिक्षा से संपन्न होगा और उनके परिवार चलाने के लिए हमारे PM आवास योजना, हर सुविधा योजना के लिए काम करेंगे। जो उनके परिवार संपन्न होगा तो ये सारी व्यवस्था दूर होगी। शिक्षा का प्रभाव होगा तो शिक्षा से आदमी वंचित रह रहे हैं, उनको शिक्षा की व्यवस्था करके सारा काम कराएंगे। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि पिछले 2 बार से भी भाजपा के सांसद वहां से है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं आप जो काम बता रहे हो उनमें कमी आई है, इसका क्या कारण हो सकता है? 10 साल से हमारे सांसद रहे भाजपा के मनोज राजौरिया जी, उन्होंने क्या है, जमीनी स्तर से काम नहीं किया है और वो अपने हाई फाई लेवल से रहे हैं, जबकि लोगों के, गरीबों की ना तो उन्होंने समस्या सुनी और ना उन्होंने वहां किसी गरीबों के पास गए। वो लोग तो अवसरवादी आदमी हैं और जो अफसर लोगों से अपना काम करते हैं और अफसर स्तर से देखते हैं। हम एक गरीब तबके के आदमी हैं और हम क्या है, एक किसान के बेटा है, जो हमने क्या है सारी गरीबी देखी है, परेशानी देखी है। हमने पशुपालन काम किया, खेती बाड़ी भी काम किया है, हम जानते हैं गरीबी क्या होती है। उन लोगों ने तो गरीबी देखी नहीं है, जो गरीबों की समस्या सुनते नहीं और ना उनके लिए आज तक उन्होंने कोई सुख सुविधा कराई। तो उन्होंने हमारे डांग क्षेत्र इलाके में
प्लस हमारे जो गरीब लोग खेती बाड़ी का मजदूरी का काम करते हैं, उस इलाके में किसी भी प्रकार की शिक्षा का और सड़क का, लाइट का कोई भी मुद्दा उठाया नहीं, ना कोई सुविधा की आज तक। तो आप कहीं ना कहीं मनोज राजौरिया जी को इसके लिए दोषी मानते हो? दोषी तो मानने क्या है, उन्होंने काम किया नहीं है तो मैं क्या, आम जनता भी उनसे परेशान है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिवचरण जी, जिन्होंने बताया कि अगर इनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदार बनाया जाता है तो ये क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। ऐसे ही नए नए अपडेट देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।